आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सीक्वल के क्वेश्चंस की। जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं सीक्वल के क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ एक आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसका आंसर किया जा सकता है। सो सीक्वल क्वेरी टू फाइंड दी सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। कभी कभी सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछते हैं, कभी कभी थर्ड हाईएस्ट, या आप ये कह सकते हैं कि nth नंबर की हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय की कैसे निकालनी है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। वहाँ पे हम पहले देखते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में क्या डेटा है। तो अगर हम देखें तो एम्प्लॉय टेबल में काफ़ी सारा डेटा है और उसमें से एक कॉलम है सैलरी, जो कि आप अभी हाईलाइटेड देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाट इज़ द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर एन एम्प्लॉय। सो उसके लिए हमें लिखना होगा सिलेक्ट टॉप। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि टॉप 2 सैलरीज क्या हैं। सिलेक्ट टॉप 2 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और ऑब्वियसली हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सैलरी के थ्रू descending order, and we can see the top 2 salaries are these two. अब हमें जो आंसर लाना है वो लाना है ये वाला 68,516। बट अभी हमारे पास 2 रिज़ल्ट आ रहे हैं, हमें सिर्फ एक रिज़ल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अभी क्वेरी है इसको हम करेंगे एनक्लोज पैरेंथेसिस में, और इसका नाम दे देंगे हम एक एलियास इसे दे देंगे, लेट अस से x। अब ये x एक टेबल की तरह काम करेगा, तो हम इस पे एक क्वेरी चला सकते हैं, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, और ये पूरा एक टेबल की तरह काम करेगा। एंड अब यहाँ पे हम टॉप 1 लगाते हैं। बेसिकली हम करना ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास 2 रिज़ल्ट आए हैं हम इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने का मतलब है सेकंड रिकॉर्ड ऊपर आएगा एंड टॉप 1 लगाएंगे तो सिर्फ वही आएगा। तो इस तरीके से जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकल जाएगी, और ये एक बहुत जेनरिक तरीका है। अगर हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है वो भी इसी क्वेरी से निकल जाएगी। तो अब हमें इसे ऑर्डर बाय इसका चेंज करना होगा। पहले हमने किया था डिसेंडिंग, अब हम करेंगे इसे असेंडिंग, जस्ट टू फ्लिप द ऑर्डर। और ये सैलरी होगी x के अंदर वाली सैलरी। सो अगर हम अब इसे चलाएंगे, यू कैन सी द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी 68,560 इज़ देयर इन द रिजल्ट। सो ये एक बहुत जनरल सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे टॉप 3 कर दूंगा तो ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी लेके आएगा। $65,000, just to see if it is really थर्ड हाईएस्ट सैलरी। उसके लिए आप ये क्वेरी चला सकते हैं सिलेक्ट करके, इसे ऐसे आप देख सकते हैं थर्ड हाईएस्ट सैलरी 65,000। सो इस तरीके से यू कैन राइट अ क्वेरी टू गेट nth number of highest salary for an employee. This was the first question. Second question is similar था, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसी से आ जाता है। इसी क्वेरी को लिखने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट अ सीक्वल क्वेरी टू गेट करंट डेट टाइम। बहुत आसान है, अगर आपको फंक्शंस सीक्वल के इनबिल्ट फंक्शंस की नॉलेज है तो ये लिखना बहुत आसान है। इसमें बस इतना करना है, आपको सिलेक्ट लिखना है एंड फंक्शन होता है करंट डेट टाइम के लिए गेट डेट, एंड इसको सिलेक्ट करें और आपको आज की डेट एज पर द सीक्वल सर्वर मिल जाएगी, 10 सितंबर 2022। वेरी इजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SQL क्वेरी टू गेट रिजल्ट्स इन XML फॉर्मेट। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें डेटाबेस से रिजल्ट XML फॉर्मेट में या JSON फॉर्मेट में चाहिए होता है एप्लीकेशन को, तो वो हम कैसे लेके आ सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इसके बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकते हैं JSON के लिए स्पेशली, क्योंकि JSON में हम मल्टी लेवल ट्री लेवल डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस रूट लेवल पे आपको सिर्फ डेटा लेके आना है तो वो बहुत आसानी से लाया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉई की टेबल से ही कुछ इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं एंड वो हमें चाहिए XML फॉर्मेट में या JSON फॉर्मेट में। सो लेट अस से हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेरी है एम्प्लॉई का डेटा लाने की, एंड एक बार हम इसे वैसे ही चला के देखते हैं क्या डेटा आता है। सो ये डेटा हमारे पास आ रहा है। अगर हमें ये XML फॉर्मेट में चाहिए तो हमें जस्ट लिखना होगा फॉर XML ऑटो। सो ऑटो बेसिकली ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इससे XML फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं रिजल्ट में ये XML के टैग्स के फॉर्मेट में हमें डेटा आ गया है, कॉलम्स आ रहे हैं एक एट्रीब्यूट की तरह, एंड उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू की तरह आ रही हैं, एंड सिमिलरली जो नेम ऑफ द टेबल है वो मेन टैग की तरह आ रहा है। तो ये XML फॉर्मेट में आपको डेटा मिल गया। सिमिलरली अगर आपको ये JSON फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए भी सिमिलर क्वेरी आप लिख सकते हैं। अभी ये बहुत सिंपल क्वेरी हम लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ JSON एंड XML, बट अगर just to begin this knowledge as a beginner, I think इस query से हम शुरुआत कर सकते हैं सीखने की। तो जैसे अभी हमने query चलाई है, I'm not sure इस पर इतना टाइम क्यों लग रहा है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नाउ यू कैन सी JSON फॉर्मेट में हमें ये डेटा मिल गया है। सो एक एरे आपको रिटर्न होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं। जैसे एम्प्लॉय 23, नाम है जो, रोल है क्लर्क, मैनेजर 16, स्टार्ट डेट इज़ दिस, कब उसने ज्वाइन किया था बेसिकली वही स्टार्ट डेट है, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर आपके पास आ रहा है JSON फॉर्मेट में। सो ये बहुत सिंपल क्वेरी है इस चीज़ के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है SQL query to find the name of an employee whose name starts with M। अभी ये M एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बेसिकली जो वाइल्ड कार्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं SQL query के साथ, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो अगर हम वापस से जाएं SQL एडिटर स्क्रीन में, सो हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, वेयर नेम ऑफ द एम्प्लॉय स्टार्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर लेटर से। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड दी ऑपरेटर लाइक। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए था एक ऐसा एम्प्लॉय जिसका नाम स्टार्ट होता है A से। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय है आलम के नाम से, एक अनु के नाम से है, तो हमें चाहिए वो सारे एम्प्लॉयज़ जो जिनका नाम A से स्टार्ट होता है। तो हम A लिखेंगे एंड देन वील से परसेंटेज मीन्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी देयर आफ्टर A। तो अभी हम इसको चलाते हैं। लेट अस सी द रिजल्ट्स। Not sure why, but it is taking some time. Okay, so we got the result. So हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं अनु, आलम, आकाश, अजीत, अनामिका, जिनका नाम जो है ए से शुरू होता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट। अगर ये परसेंटेज है, ये n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए है, सिंगल कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर चाहते हैं कि सेकेंड लेटर कुछ भी हो, लेकिन थर्ड लेटर जो है वो A होना चाहिए,
बाकी के लेटर कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर हम इस तरीके से इसे चलाएंगे तो लेट्स सी क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो यू कैन सी नाम स्टार्ट होता है ए से, सेकेंड लेटर कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल इसमें एल है, के है, एन है, लेकिन थर्ड लेटर ए है। सो ये एक ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरह के वीडियो अगर आपको और SQL queries पे चाहिए तो please comment and I will make more videos on interview questions regarding SQL queries. Thank you so much guys. Bye.